ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे? हाँ, रुको भैया, मैं खुद ही बताता हूँ, आप क्या पूछने वाले हो। मैंने आज की मुरली पढ़ी है, मैंने मुरली सुनी है, आज मैं अभ्यास भी कर रहा हूँ। अभी आप रिवाइज करो भैया। लेकिन आज का गीत था भैया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया भैया। सच बात है ना, इस गीत के बारे में आज बाबा ने भी कहा है भैया। सुनो तो, सामने बाबा बैठा हो और ये गीत शुरू है, कितना अच्छा लगता होगा भैया। वो दिन कितने प्यारे थे जब बाबा साकार में आता होगा, ऐसे गीत चलता होगा। कितने भाग्यवान बच्चे थे भैया, सोच सोच के दिल ना तड़पता है मेरा। तो आज ऐसा ही हाल है भैया, आप क्या सोच रहे हो? हाँ छोटे, बात तो तुम सही कह रहे हो, इसीलिए प्यार से देख रहा हूँ। कितना होशियार है मेरा भाई। हाँ भैया, मैं तो होशियार ही हूँ, हमेशा ही था। हाँ छोटे, इसीलिए आज बाबा ने क्या बताया रिवाइज करते हैं। आज हमारे बाबा ने कहा कि रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना है ना, ये गीत हमें सुख देने वाला जो बाबा है ना, उनके बारे में है। सारे विश्व की आत्माएं उन्हें याद करती है, किसी न किसी प्रकार से याद करती है, परंतु उनको पता नहीं है कि हमको उस परमपिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो, हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वो अटल अखंड अडोल है। बाबा ने कहा हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है, सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता है, लूट नहीं सकता है। तो हम ऐसे विश्व के मालिक बनते हैं जब एक ही धर्म होगा, द्वैत नहीं होगा, अद्वैत राज्य होगा। तो राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए ना, ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तो बाबा ने कहा बाबा की और वर्षे की झट से याद आ जाएगी। इसलिए बड़े आदमियों के तो बहुत ठाट होते हैं ना, तुम्हारे सब काम गुप्त है, तुम्हारा कोई ठाट नहीं है। बाबा ने कहा बाबा का भी कोई ठाट नहीं है, कपड़े आदि सब वही पुराने हैं। बाबा ने कहा हमको तो देह अभिमान है ही नहीं, अनराइटियस काम तो कोई करता नहीं है। इसलिए जो देह अभिमान के वश काम करता है ना, उसे कहा जाता है बेसमझ, जिनकी बुद्धि का ताला बंद होता है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अभी माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया, जो कोई काम के नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तब बहुत करते आए हैं, धक्का खाते आए हैं, अभी बाबा हमें ये श्रेष्ठ मत दे रहा है। क्या समझे छोटे, कुछ समझे या नहीं? हाँ भैया, सुन रहा हूँ ना, सोच भी रहा हूँ कि बाबा ने सच में भैया ऐसा राज्य दिया जो अटल अडल है। अभी तो कोई एक जगह पे टिकता ही नहीं भैया, किसी का राज्य कारोबार टिकता नहीं, किसी का जॉब टिकता नहीं, हर चीज डोलती रहती है भैया। इसलिए कुछ भी परमानेंट नहीं है। लेकिन देवताओं का एक ही जन्म का वर्षा श्रेष्ठ है, उसके बाद भी अभी तक उनकी सब पूजा करते हैं। मना बाबा ने तो अविनाशी राज्य दे दिया ना भैया, इसके बारे में तो हमें सोचना चाहिए कि हम तो अविनाशी मालिक बन जाते हैं। भले अभी साधारण रूप में बैठे हैं भैया, लेकिन सारी दुनिया तो भक्त बन के याद करती है देवताओं को। कितनी विशेष बात है। आज बाबा ने ये भी कहा है भैया कि तुम ही इन सब बातों को जानते हो। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज चलती रहती है, वह भारत के गुरुओं की नहीं है, लेकिन देवी देवताओं की रस्म रिवाज है भैया। पूजा भी उनकी होती है, और तो और अभी बेचारी एक शिव की भी पूजा होती है ना भैया, फिर लक्ष्मी नारायण की, फिर राम सीता की। कलयुग में तो देखो गणेश, हनुमान, चंडिका, अनेक देवताओं की पूजा होती है। भक्ति मार्ग की सामग्री चाहिए, जैसे बीज छोटा है, झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, वैसे भक्ति का विस्तार बहुत है, ढेर के ढेर शास्त्र है भैया। और तो और पता है भैया आज बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला भक्ति का प्रभाव भी बहुत है। कितनी खूबसूरत है, नाच गायन तीर कीर्तन आदि करते हैं, खर्चा करते हैं। अभी बाबा कहते बस मुझे याद करो और आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बना हुआ था वैसा बनो। इतना ही करना है भैया, हम जो थे बस हमें वही बनना है,
फिर भी क्यों मुश्किल लगता होगा समझ नहीं आता। इसीलिए भैया मुझे तो कभी मुश्किल नहीं लगता, बहुत सहज लगता है पुरुषार्थ करना। आपको क्या लगता है भैया, पुरुषार्थ कठिन है क्या? अरे वाह छोटे, वो तो सहज है, इसीलिए तो सहयोग कहता है ना बाबा। तो बाबा ने ये भी कहा है आज कि तुम बच्चे जानते हो, बाप कहते हैं यह दुनिया में जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है, लीन कोई नहीं होता। आत्मा तो अविनाशी है, वो कैसे लीन होगी। भक्ति मार्ग में कितना माथा कुटते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई न कोई रूप में आकर मिलेगा। तो अभी भगवान आ चुका है, किस रूप में आया है छोटे? भैया वो तो वैसा ही आया है लेकिन गुप्त आया है। और तो और टीचर कोई प्रेरणा से नहीं सिखाते ना भैया, वैसे बाबा भी प्रैक्टिकल में आकर ही सिखाते हैं, प्रेरणा से नहीं सिखाते। दुनिया में सब कहानियां है भैया, बाकी तो सच बात ये है कि भगवान सृष्टि पर आता है मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए, और हम सबको बरसा देता है। हमें जीवन मुक्ति मिल रही है भैया, हम शांति धाम जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे, ये चक्र हमें पता है और तो और किसको पता ही नहीं है। कितनी विशेष बात है भैया, जो दुनिया में किसको पता नहीं वो हमें पता है। कितना नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता नहीं है ना मुझे, क्यों भूल जाता हूँ, बार बार भूल जाता हूँ भैया। हाँ छोटे, इसीलिए तो मुरली रोज बाबा चलाता है ना, इसीलिए तो बाबा हमें ज्ञान रोज देता है ना। अगर याद रहता तो बाबा तो मुरली चलाना बंद कर देता, इसीलिए रोज रोज याद करना है। इसीलिए बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, जितना हो सके याद में रहो, तुमको राजाओं का राजा बनना है। बाबा ने कहा यह पढ़ाने वाला टीचर है और यह पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की। अभी तुमको पता है अमरनाथ की कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा किसे कहते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं जानता। और हाँ छोटे, अंत में कहा है बाबा ने कोई अर्थविक आदि होनी नहीं होगी, सतयुग में तो ये सब नहीं होगा, वहाँ तो सुखधाम होगा। तो ऐसे हमें बनना है छोटे, क्या समझ आया? हाँ भैया समझ तो सब आ गया, बस अभी जरूरत है पुरुषार्थ करने की। समझ तो आता ही है भैया, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा होना जरूरी है ना, इसीलिए धारणा पर आज ध्यान दूंगा भैया, यही अभ्यास करना है। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने वरदान दिया नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्लोगन में बाबा ने कहा अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे